क्या होता अगर एक इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए गुप्त सूचनाएं लाता और पूरी दुनिया को यह कभी न पता चलता कि वह असल में कौन था। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स था जो अपनी पहचान और रिश्तों तक को छोड़कर बिना किसी पहचान के पाकिस्तान में घुसकर भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देता रहा। यह कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की है जिसने देश के लिए अपनी जिंदगी के सबसे कठिन साल गुमनाम रहकर बिताए। उसकी यात्रा ऐसी थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या वह कभी अपना मिशन पूरा कर पाया? और क्या अंत में उसका बलिदान उसे सबके सामने लाया? यह कहानी सिर्फ देशभक्ति की नहीं, एक ऐसी कुर्बानी की है जो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन आज हम उस अज्ञात नायक की गाथा आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी सस्पेंस और इमोशन से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आज जिस नायक की बात कर रहे हैं उसका नाम है रविंद्र कौशिक। वह ब्लैक टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनकी दो बड़ी खूबियां थीं जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती हैं और उनकी कहानी को इतनी प्रेरणादायक बनाती हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति सेना या पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं था। रविंद्र के अंदर बचपन से ही अभिनय का शौक था और वे स्कूल में अपने अभिनय के लिए मशहूर थे। यही कारण था कि उनका चयन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में हुआ, जब एक दिन उनकी कड़ी मेहनत और अभिनय ने भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उनकी ट्रेनिंग में उर्दू, इस्लामिक रीति रिवाज, पाकिस्तानी समाज की जानकारी और उनकी मानसिकता को समझने की प्रक्रिया शामिल थी। उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में पहचान बनाने के लिए एक नए नाम से भेजा गया। उनका नाम अब नबी अहमद शाकिर रखा गया। रविंद्र को 1975 में पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और वहां अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी समाज में खुद को पूरी तरह से समाहित कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान की सेना में भी अपनी जगह बनाई और मेजर के पद तक पहुंचे। रविंद्र कौशिक ने अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से पाकिस्तान की सेना में महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय सेना की स्थिति, पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों और पाकिस्तान के बड़े सैन्य योजनाओं के बारे में रॉ को गुप्त जानकारी दी। यह जानकारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। उनकी सूचनाओं के कारण भारत को कई बार पाकिस्तान की सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पहले से जानकारी मिल जाती थी, जिससे भारत अपनी तैयारियों को बेहतर बना पाता था। इसके कारण उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी गई और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें विशेष पहचान दी। पाकिस्तान में लगभग 4 साल बिताने के बाद 1979 में एक बड़ी घटना घटित हुई। रविंद्र कौशिक की पहचान खुल गई और उनका कवर उजागर हो गया। एक संचार गलती की वजह से आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को उनके गुप्त गतिविधियों का पता चल गया और वे उन्हें गिरफ्तार करने में सफल हो गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें सियालकोट और मियांवाली की जेलों में भेजा गया, जहां उन्हें भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ा। पाकिस्तान की जेलों में रविंद्र कौशिक को शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, गर्मी में नंगे रखा गया और बेहद कठोर शारीरिक यातनाएं दी गईं। उनके पास कोई मेडिकल सहायता नहीं थी और उन्हें बिना किसी इंसानियत के व्यवहार के तहत जेल में रखा गया। उन्हें कई महीनों तक एक छोटे से और अंधेरे कोठरी में रखा गया, जहां उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। रविंद्र को कभी भी भारत के बारे में कोई जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका। वह कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं करने के लिए पूरी तरह से वफादार रहे, भले ही उन्हें कड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और कभी कभी उन्हें कई दिन भूखा रखा गया। इसके अलावा रविंद्र का मानसिक शोषण भी किया गया
जहां आईएसआई के अधिकारी उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करते थे। बावजूद इसके रविंद्र अपनी वफादारी से कभी नहीं हिले। रविंद्र कौशिक के परिवार ने भारत सरकार से कई बार उनकी रिहाई के लिए मदद की अपील की, लेकिन पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई। रविंद्र की मां ने कई बार अपनी आवाज उठाई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे। रविंद्र कौशिक को 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में ही निधन हो गया। उन्हें सही इलाज नहीं मिल सका और उनकी लगातार खराब होती सेहत के चलते उनका निधन हुआ। उनके शव को पाकिस्तानी अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के दफन कर दिया। रविंद्र का बलिदान न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक अपूरणीय नुकसान था। उनका योगदान और उनकी देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने अपनी जान की कीमत पर देश की सेवा की और अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहादत दी। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि देश के लिए कितने लोग गुमनाम रूप से अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। रविंद्र कौशिक एक ऐसे गुमनाम नायक थे जिनकी वीरता और बलिदान का कोई हिसाब नहीं। वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी कहानी एक प्रेरणा है और उनके द्वारा दी गई कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर रोज ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।